डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, इफ y वेरीज इनवर्सली। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें वर्ड चेंज कर गया है। यही बात मैं आपको शुरू में बताना चाह रहा था कि या डायरेक्टली कहेगा या फिर इनवर्सली कहेगा। तो y वेरीज इनवर्सली एज x एंड y इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 2 है। पहली y और x की वैल्यू से हम कांस्टेंट निकालेंगे। देन y मालूम करवाना चाहता है जब x की वैल्यू 126 हो। तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब वो कह रहा है कि y वेरीज इनवर्सली। तो डियर स्टूडेंट, यहीं पे बात गौर करने की है कि y प्रोपोर्शनल साइन 1/x लिखेंगे। पहले हम लेते होते थे y प्रोपोर्शनल टू x। तो अब x जो है वो प्रोपोर्शनल नहीं है, ये इन्वर्सली है, तो हम इसको उल्टा देंगे। यानी पहले होता था x/1, तो अब हमने 1/x कर दिया है, इसलिए हम इसको कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे आप कहता है जी y की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 7, और उस वक्त x क्या है हमारे पास 2। देन हमने फाइंड करना है y, और x की वैल्यू होगी 126। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें मेथड वही है, y इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म हो जाएगा इक्वल में, और k कांस्टेंट यूज़ करेंगे, और ये साथ 1/x वैसे का वैसे। तो इसकी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे। तो y इज इक्वल टू, देखें k1 इंटू k 1 k होता है k/x। यानी अब हमारे पास पहले इक्वेशन होती थी y इज इक्वल टू kx, अब बन जाएगी y इज इक्वल टू k/x। तो यहाँ से हमने सबसे पहले कांस्टेंट k निकालना है, क्योंकि y दिया हुआ है, x भी दिया हुआ है। y की वैल्यू 7, k/x की जगह पे हम पुट करेंगे 2 k के साथ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू 14। अब हम आते हैं हमारी मेन इक्वेशन ये वाली, यानी इसकी मॉडिफिकेशन शक्ल ये थी, y इज इक्वल टू k/x। तो देखें y मालूम करना है, y वैसे का वैसे, k की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे 14, और जब हम ये y मालूम करने जा रहे हैं तो x भी ये वाला पुट करेंगे 126। तो यहाँ देखें डियर स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू, ये हमारे पास देखें कटता है 2 7 2 6 और 3, तो 7/63। तो ये मज़ीद भी देखें 7 पे कटता है 7 1/9। तो ये हमारे पास y की वैल्यू होगी 1/9। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें हमारे पास वो उसने इक्वेशन खुद बना दी है, y वेरीज इनवर्सली 1/x, उसने ये खुद बना के दे दिया है, 1/x खुद कर दिया है उसने। y की वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू दी हुई है, यहाँ से हम k निकालेंगे। इसी तरह x फिर फाइंड करेंगे जब y की वैल्यू 24 होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आई होप आपके ज़िम्मे लगा रहा हूँ। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है, y प्रोपोर्शनल टू 1/x, यानी इसको हम कहेंगे ये वेरीज इन्वर्सली है क्वेश्चन। ये y वेरीज इन्वर्सली 1/x है, और y की वैल्यू उसने दे दी है 4, और x की वैल्यू तब क्या है 3। तो यहाँ से हम इन दो को इस्तेमाल करते हुए यहाँ से k निकाल लेंगे, और फिर हम फाइंड करने जाएंगे कि हमारे पास x की वैल्यू फाइंड करनी है, तब y हमारे पास होगा 24। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपने इसकी वो इक्वेशन बना लेनी है जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है, y इज इक्वल टू
यानी अब आप इसको डायरेक्ट, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, के लगाया था 1/x, तो आप इसको डायरेक्ट k/x लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपने y की वैल्यू 4 रखनी है, x की वैल्यू 3 पुट करनी है, k निकाल लेना है। k निकालने के बाद फिर इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करके यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और k जो इधर निकलेगा उसको इसमें इस्तेमाल करेंगे। ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने सॉल्व करके मुझे लाजमी बताना है कि ये क्वेश्चन आपसे हो गया है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में वो हमारे पास क्लियर है, उसी तरह इक्वेशन बनी हुई है। अब क्योंकि ये मोस्टली सारे क्वेश्चन तकरीबन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के आ रहे हैं, तो यहाँ देखें W वेरीज इन्वर्सली 1/z एंड W इज इक्वल टू 5 और z की वैल्यू 7 दी हुई है। W फाइंड करना है जब z की वैल्यू ये रखेंगे। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डाटा निकालते हैं। इक्वेशन दी हुई है हमारे पास, W वेरीज 1/z, तो W की वैल्यू दे दी है 5 जब z की वैल्यू क्या है 7। इसी तरह W फिर फाइंड करना है और z की वैल्यू उसने दे दी है 175/4। तो डियर स्टूडेंट्स प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म कर लेंगे तो ये बन जाएगा k/z। तो यहाँ से हम पहले k निकालेंगे, W की वैल्यू है 5, k/z की वैल्यू 7 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 × 7, तो ये हमारे पास k आ जाएगा 35। तो इस 35 को हम इसमें इस्तेमाल करेंगे उसी इक्वेशन में दोबारा, W इज इक्वल टू k/z। तो देखें W हमारे पास मालूम करना है, k की वैल्यू 35 पुट कर दें और नीचे z की वैल्यू है 175/4। तो यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट्स, ये जो डिवाइज़र के नीचे डिवाइज़र है 4, ये 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 35 × 4/175। तो देखें 35 और 175 कटता है, तो ये आ जाएगा 5 7 35, 5 3 15, ये और ये फिर मज़ीद भी कटता है 7 1 एंड 7 5। तो ये आ जाएगा 4 × 1 4/5, यानी ये हमारे पास इसका आंसर होगा 4/5। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखें क्या कहता है हमारे पास, a वेरीज इन्वर्सली 1/r²। a की वैल्यू 2 है, r की वैल्यू 3 दी हुई है। फिर हमने r मालूम करना है जब a 72 होगा। सेम क्वेश्चन नंबर 8 9 10 की तरह बिल्कुल हमारे पास ये डाटा निकालते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 का हमारे पास क्या है, a वेरीज इन्वर्सली 1/r² और यहाँ पे उसने a दिया हुआ है 2 एंड r दिया हुआ है 3। तो r मालूम करना है नेक्स्ट, और a की वैल्यू तब क्या है 72। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स उसी तरह हमने k फाइंड करना है। इक्वेशन बन जाएगी a इज इक्वल टू k/r²। तो यहाँ देखें a की वैल्यू 2, r की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर, तो 2 इज इक्वल टू k/3 का स्क्वायर 9। तो k हमारे पास आ जाएगा 2 × 9 एंड k की वैल्यू आ जाएगी 18। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास k इज इक्वल टू 18। दोबारा हमने ये इक्वेशन लिखनी है, a इज इक्वल टू k/r²। अब क्योंकि हमने देखें
आर मालूम करना है तो आर इधर डिवाइज़र में है, इसको इधर ले जाएं और इसको इधर ले आएँ, रिप्लेस कर दें। तो ये हमारे पास बन जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू के ओवर ए। तो वैल्यू पुट करें, आर स्क्वायर के की वैल्यू हमारे पास वही 18, क्योंकि अब आर मालूम करना है तो ए हम यूज़ करेंगे 72। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये कटता है हमारे पास 9 2 18 9 8 2/8 2/8 फिर कटता है तो ये बन जाएगा 2 1/4। तो 1/4 हमें सिर्फ आर चाहिए, तो दोनों तरफ हमने क्या कर लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। तो स्क्वायर रूट से ये कट जाएगा तो आर आ जाएगा प्लस माइनस 1 का अंडर रूट 1 होता है और 4 का अंडर रूट 2 होता है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 तकरीबन इसी से मिलता जुलता है। वो भी आप क्वेश्चन नंबर 11 में देखें, ए वेरीज इनवर्सली 1/b² एंड a इज इक्वल टू 3 व्हेन b इज इक्वल टू 4 फाइंड a व्हेन b इज इक्वल टू 8। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आई होप आप लोग खुद कर लेंगे। इसका डाटा मैं आपको निकाल देता हूँ, सॉल्व खुद कीजिएगा आप लोग ताकि आपकी प्रैक्टिस जारी रहे। a वेरीज प्रोपोर्शनल 1/b² एंड a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 4, देन a मालूम करना है और b की वैल्यू तब होगी 8। तो इक्वेशन आपके पास बन जाएगी डियर स्टूडेंट्स, a इज इक्वल टू a/b²। तो a की वैल्यू और b की वैल्यू इसमें पुट करनी है, यहाँ से k निकाल लेना है आप लोगों ने। k निकालने के बाद दोबारा इसी में ये वैल्यूज़ डालने के बाद आप लोगों ने इसका आंसर मुझे बताना है कि a का आंसर क्या आ रहा है।